यह कहानी एक ऐसी दुनिया से आई है जहां सच और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जो आप सुनने वाले हैं, हो सकता है कभी हुआ हो या कभी न हुआ हो, बस एक बात तय है, यह आपकी रूह तक उतर जाएगी। डर के शौकीन और दिलवाले ही आगे बढ़े। सालों की बात है, 1977 की कड़कड़ाती सर्दियों में गोवा के एक छोटे से शांत गांव के पास एक पुराना और टूटा फूटा चर्च खड़ा था, सेंट इग्नेस चैपल। यह चर्च सदियों पुराना था, इसकी पत्थर की दीवारें समय और कहानियों से भरी हुई थी, लेकिन 1960 के दशक के बाद इसे बंद कर दिया गया था। धूल और चुप्पी ने इसे अपने आगोश में ले लिया था और केवल हवा की सरसराहट ही इसकी टूटी खिड़कियों से गुजरती थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, सिस्टर मारिया की। कहा जाता था कि उसने इसी चर्च में अपनी जान दे दी थी और उसकी बेचैन आत्मा वहाँ फंसी हुई थी। सबसे भयावह बात यह थी कि लोग कहते थे कि हर साल 12 दिसंबर की रात चर्च से लैटिन भाषा में प्रार्थना की आवाजें आती थी। ये ऐसी प्रार्थनाएं थी जो किसी जीवित पादरी या भक्त की नहीं हो सकती थी, क्योंकि चर्च दशकों से वीरान पड़ा था। यह बात गांव वालों को अंदर तक डरा देती थी और कोई भी उस रात चर्च के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। 1977 में 3 दोस्त अरुण, संजय और मीरा, जो शहर से आए थे और रहस्यमयी बातों में रुचि रखते थे, उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे युवा थे, निडर थे और उन्हें लगता था कि यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। 12 दिसंबर की रात ठीक 11 बजे वे अपनी हिम्मत बटोरकर चर्च के पास पहुंचे। हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू घुली हुई थी जो पास ही के किनारे से आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सड़ी हुई बदबू भी थी, जैसे कुछ पुराना और अंधेरा वहां छिपा हो। चर्च का भारी भरकम दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने उसे बस अभी अभी खोला हो। वे तीनों एक दूसरे को देखकर हिचकिचाए। फिर अरुण ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला और वे अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, जिसे उनकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से भेद पा रही थी। धूल के मोटे कालीन और टूटी हुई चीजों का ढेर लगा था। तभी उनकी नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ी, जिस पर एक बाइबल खुली पड़ी थी, और उनकी सांसें तब थम गईं जब उन्होंने देखा कि बाइबल के पन्ने हवा में खुद ब खुद पलट रहे थे, जबकि वहाँ हवा का नामो निशान नहीं था। एक अजीब सी ठंडक उनकी रीढ़ में दौड़ गई। संजय ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर चर्च के कोनों से एक धीमी, उदास और दर्द भरी लैटिन भजन की आवाज आने लगी। यह आवाज कभी इस कोने से आती, कभी उस कोने से, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो, उन्हें घेर रही हो। भजन की आवाज तेज होती जा रही थी, उसमें एक भयानक कराहट छिपी हुई थी। उसी पल उन्होंने चर्च के मुख्य वेदी के पास एक आकृति को देखा। एक महिला जिसने सफेद नन की पोशाक पहनी थी। उसकी आकृति धुंधली थी, पर जैसे जैसे वह उनके करीब आई, उसकी भयावहता और स्पष्ट होती गई। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, मांस गल चुका था और उसकी आंखें खाली और बेजान थी, जैसे किसी गहरी खाई हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, उसके पैर जमीन को बिना छुए फिसल रहे थे। एक डरावनी फुसफुसाहट उनके कानों में पड़ी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर वह अमानवीय तरीके से चीखी। उसकी चीख इतनी तीखी और दर्द भरी थी कि चर्च की दीवारें भी कांप उठीं। यह किसी जीवित प्राणी की चीख नहीं हो सकती थी, यह सदियों के दर्द, अपमान और अन्याय की चीख थी। तीनों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। कहा जाता है कि 1893 में इसी जगह पर कुछ अज्ञानियों ने सिस्टर मारिया को गलतफहमी में जिंदा जला दिया था। उन पर एक मासूम बच्चे की बलि देने का झूठा आरोप लगाया गया था, जबकि वह बिल्कुल निर्दोष थी। वह एक नेक साध्वी थी,
पर लोगों ने उसकी न्याय की परवाह न करते हुए उसे भयानक सजा दी थी। तब से हर साल 12 दिसंबर की उस रात उसकी आत्मा न्याय की भीख मांगने और अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए वापस आती थी। वह पहले प्रार्थना करती थी, अपनी आस्था को याद करती थी और फिर उसकी चीखें पूरे चर्च में गूंज उठती थी। उस भयानक रात की याद दिलाती थी जब उसके साथ अन्याय हुआ था। अरुण, संजय और मीरा वहाँ एक पल भी नहीं रुके। वे अपनी जान बचाकर चर्च से बाहर भागे, बिना पीछे मुड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और उन्होंने शपथ ली कि वे कभी उस जगह वापस नहीं आएंगे। वे गोवा से लौट आए, लेकिन उस रात का खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगले दिन अरुण अपने कमरे में बैठा था जब उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। जमीन पर एक पुराना, काला पड़ा हुआ, जला हुआ क्रॉस पड़ा था, ठीक वैसा ही क्रॉस जैसे नन अपनी गर्दन में पहनती हैं। और फिर भी उसे धीमी, उदास लैटिन भजन की आवाज सुनाई देती रही, जैसे सिस्टर मारिया की आत्मा उसके साथ ही वापस आ गई हो और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। सेंट एग्नेस का रहस्य अनसुलझा रह गया, लेकिन गोवा की वह डरावनी रात हमेशा के लिए तीनों दोस्तों की यादों में एक बुरे सपने की तरह बस गई।